हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर एलटी ग्रेड की बेहतर तैयारी आपकी चल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं सुबह 11 बजे आपको जीके का प्रैक्टिस सेट दिया जाता है और रात में यहाँ पर एलटी ग्रेड हिंदी का फुल मॉडल पेपर भी आपका सॉल्व कराया जाता है। तो आप लोग अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग क्रम से यहाँ पर वीडियो आप लोग देखते चलिएगा। एलटी ग्रेड हिंदी की आपके हमने यहाँ पर थ्योरी की क्लासें जो कि आपके पीवाई की क्वेश्चन के साथ दिया है, उनको आप लोग देख लेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से हर एक वीडियो को क्रम से देखते चलिएगा। यहाँ ये स्टार्ट करते हैं। सभी को वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा जो गुजरती है वो आपकी कहाँ से गुजरती है? और यहाँ पर देखा जाए भूमध्य रेखा जो गुजरती है इन ऑप्शन में से जो आपकी दिया है कीनिया, यानी ऑप्शन पर आपका सी हो जाएगा कीनिया, इसका आंसर राइट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो पृथ्वी को उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है ना। याद रखिएगा भूमध्य रेखा को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के समान दूरी पर स्थित जो आपकी रेखा है वो आपकी कौन सी है? तो आप कहेंगे सर ये जो आपकी है कौन? भूमध्य रेखा आपकी है ना। जैसे हमने बताया कि सर ये आपका ग्लोब है, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है, आपका दक्षिणी है। अगर बीच से हम यहाँ पर रेखा खींच देते हैं तो ये समान दूरी में आपकी आएगी कि नहीं आएगी, यानी दो भागों से कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कहीं से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2091 और 2000 के दौरान जनसंख्या की 10 वर्षीय वृद्धि दर किस राज्य में न्यूनतम आपकी थी? यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर आपका हो जाएगा इनमें से आपका ऑप्शन कौन सा बनेगा? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना है इसका जो आपका आंसर आ रहा है सबसे कम जो आपका है वो केरल आपका है। इन ऑप्शन में जो आपका दिया है केरल, इसकी जो आपकी वार्षिक वृद्धि दर रही है वो 9.43% आपकी रही है। वैसे आपको देखा जाए तो आपके ऑप्शन में एक नाम आता है नागालैंड, है ना। हमने बताया सर जी आप लोग नागालैंड ढूंढ रहे होंगे ना, तो आप लोग नागालैंड ढूंढ रहे हैं तो वो आपको ऑप्शन नहीं है। नागालैंड की माइनस रही थी, -0.6% आपकी रही थी, -0.6% आपकी रही थी, याद रखना है, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों की उनकी जनसंख्या आकार के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। अधोलिखित में से सही उत्तर आपको चयन करना है। यानी जनसंख्या की जब भी बात करते हैं तो आप कहेंगे सर सबसे पहले यहाँ पर उत्तर प्रदेश आता है जो कि ऑप्शन नहीं है, फिर महाराष्ट्र की बात आती है, महाराष्ट्र के बाद यहाँ पर आपका बिहार आएगा, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, इसके बाद आंध्र प्रदेश आएगा। यानी देखा जाए तो सर जी आपका आंसर यहाँ पर सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है देखो आपका जो यूपीपीएससी आयोग होता है वो क्वेश्चन आपको रखता वही है लेकिन थोड़ा सा क्या होता है अंतर कर देता है। जैसे हमने कहा कि अभी एक क्वेश्चन बना था कि आपका जो सर्वाधिक वृद्धि दर आपको देखने को मिली सबसे कम, तो आपको उनमें से नागालैंड ऑप्शन नहीं था, उसमें केरल आपका दे दिया। यानी ऐसे ही क्वेश्चन आपको दे देगा कि आपको आता हुआ क्वेश्चन आप गलती कराएंगे क्योंकि आप एक डिजिट तैयार करके गए होंगे, लास्ट डिजिट और पहली डिजिट तैयार किए होंगे, लेकिन यहाँ पर आयोग क्या करता है ना, ये अच्छा खासा आयोग होता है और इसके द्वारा बनाए गए क्वेश्चन भी आपकी काफी दिमाग वाले होते हैं, है ना। तो इसलिए क्या है 1 2 3 डाटा आपको कम से कम याद करके ही जाना है। यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन दिया है कि अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? यहाँ पर देखा जाए तो सर जी ऑप्शन पर आपको जो दिया है डी नंबर है विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल दास इनको बोलते हैं, विट्ठल भाई भी बोलते हैं, यानी विट्ठल दास झावेर भाई पटेल इनको बोलते हैं। तो याद रखने ये भारत के प्रमुख राष्ट्रीय नेता और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई हैं। यानी देखा जाए तो ये सर जी आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के क्या हैं, बड़े भाई थे। दोस्तों याद रखना है इन्होंने अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी किया था और इसके बाद देश की आज़ादी दिलाने के लिए जुट गए थे। तो यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका आंसर यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। जिला दिया गया है, उत्पादन दिया गया है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका अलीगढ़ ताला के लिए जाना जाता है, अलीगढ़ आपके ताला के लिए है, और फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए जाना जाता है, यहाँ पर चूड़ियों के लिए हो जाएगा। मुरादाबाद सर जी पीतल के बर्तन के लिए जाना जाता है, और वहीं पर टांडा जो आपका है विद्युत करघा के उत्पादन के लिए जाना जाता है। यानी इस प्रकार से ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा क्योंकि हम अपनी सीरीज में ऑप्शन जो आपके होते हैं उनको नहीं दिखाते इस प्रकार के क्वेश्चनों में, है ना। इसलिए क्योंकि आप लोग ऑप्शन पर ध्यान ज़्यादा दोगे और ये पेपर आपका हम सॉल्व करा रहे हैं, सिखा रहे हैं, और सिखाने में आप लोग यहाँ पर ऑप्शन को देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं हमने क्वेश्चन सही कर लिया, लेकिन जो ज्ञान आपको लेना चाहिए वास्तविकता में क्वेश्चन में वो आप नहीं लेते हैं। आप ध्यान देते हैं ऑप्शन पे, आप क्वेश्चन में जो आपका सही उत्तर है किसके साथ मैच कर रहा है वो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं।
एक अगर ऑप्शन मैच कर गया तो आपने उत्तर माला में आंसर लगा के आगे बढ़ जाते हो, हालांकि वो क्वेश्चन सही होगा क्योंकि एक ऑप्शन आपका मैच कर गया है, लेकिन 3 ऑप्शन जो आपके बचे होते हैं उन पर ध्यान नहीं देते हो। इसलिए हम अपनी सीरीज में अधिकतर यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों में जो आपका होता है वो ऑप्शन नहीं दिखाते हैं या तो ऑप्शन रखते ही नहीं है, ताकि आपका पूरा कंसंट्रेट यहीं पर रहे, है ना। हालांकि काफ़ी लोगों को ये चीज़ थोड़ा बुरा लगेगी हमारी, लेकिन हमारा लक्ष्य थोड़ा अलग तरीके से चलता है कि आपको सिखाना है और कई तरीके से सिखाना है, आपके दिमाग में कैसे भरना है हम अपने तरीके से हिसाब से आपको ले चलते हैं, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा, नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर आपको चयन करना है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो सकता है, तो देखो भैया आपसे कह रहा है कि महाराष्ट्र देश का सबसे नगरीकृत आपका राज्य दिया गया है। नगरीय वृद्धि से तटीय क्षेत्र कंक्रीट के जंगल में बदल रहा है। यहाँ मुंबई से अहमदाबाद के बीच की सबसे बड़ी महाव्रत नगर का निर्माण हो रहा है। देखिए सबसे बेस्ट आंसर कौन सा आ रहा है, यहाँ पर आंसर आपका सी वाला। यहाँ पर देख सकते हैं कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच देश के सबसे बड़े बृहत नगर का निर्माण हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है ना। और ये नगर मलिन बस्तियों से जो भरा अत्यधिक प्रदूषित आपका है ना, तो इसका आंसर जो आपका बनेगा वो आपका आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अब आप कहोगे सर जी ये नंबर ऑप्शन सही लग रहा है, नहीं, क्योंकि आपको मालूम है जो आपका गोवा है, याद रखना जो गोवा है वो आपका सबसे नगरीकृत है, उसके बाद आपके महाराष्ट्र की बात आती है। क्लियर है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर देखिए, अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये भी आपका दिया गया है ना, कूट वाला भी दिया गया है और कूट वाला दिया है तो भैया अब आपको कूट के हिसाब से देने हैं। हमने कहा ऑप्शन के अनुसार था तो ऑप्शन के अनुसार लगाया, अब आपको कूट के अनुसार यहाँ पर देखो दिया है 6 नंबर में कूट के हिसाब से दिया गया है। तो देखो भैया हमने अभी आपको बताया था कि ये जो नगरीकृत वृद्धि से तटीय क्षेत्र में कंक्रीट के जंगल में बदल रहा है, कहीं ना कहीं हमने कहा बेस्ट से बेस्ट आंसर हमने चुना था, लेकिन उसमें तो आपका ये भी आ रहा है, ये तो आपका गलत है, सरासर गलत दिया है, क्योंकि गोवा आपका है तो ये तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर तटीय वाला आपका है, अहमदाबाद वाला भी आपका हो जाएगा। यहाँ के नगर मलिन बस्तियों से भरे और अत्यधिक प्रदूषित आप कहेंगे 3 पॉइंट आपके यहाँ है, 2, 3, 4 वाला ऑप्शन जो आपका है राइट हो जाएगा। देखिए सी नंबर आपका हो गया है, 2, 3, 4 आपका हो गया। क्लियर हो गया ना। तो हमने कहा कि हमने ऑप्शन को नहीं देखा है, लेकिन फिर भी अगर इनमें से बेस्ट ऑप्शन की ओर चुनेंगे तो हम लोग यही ऑप्शन पर जाएंगे, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि यूपी 2011 यानी उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार जो साक्षरता दर आपकी रही है वो आपकी कितनी रही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर दिया गया है इनमें से राइट आंसर क्या हो सकता है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए हाँ बिल्कुल सही है, काफ़ी लोग जवाब दे भी रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है सर जी इनमें से क्या हो सकता है, जनगणना के अनुसार साक्षरता दर आपसे पूछा गया है और इनमें से आपका आंसर दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए भाई। यहाँ पर देखा जाए तो 67.68%, यानी 67.6 जो आपका है 8 कह सकते हैं या 67.70 भी कह सकते थे। तो इनमें देखा जाए तो आपकी पुरुषों और महिलाओं की बात जब होती है तो पुरुषों की जो आपकी है वो आपकी 77 लगभग आपकी है। इसके बाद जब महिलाओं की बात होती है तो लगभग आपका 57% लगभग आपका आ जाता है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में 2 सर्वाधिक नगरीकृत आपके राज्य इनमें से कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए ये आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार है, एक तो आपका गोवा है और इसके बाद देखा जाए तो इनमें से आपको कौन हो जाएगा, तो गोवा के साथ आपका मिजोरम लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही सी नंबर आपको देना है। फिर आपको महाराष्ट्र की ओर नहीं ध्यान देना है ना, फिर आपको ध्यान देना है ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन के अनुसार जो ऑप्शन है वो आपका सही आपका बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि भारत की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन 2 राज्यों में निवास करती है वो आपकी है कौन। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर दिया गया है वो राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो ये सर जी आपका दिया गया है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जो आपका है आपका आंसर डी के साथ है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप LT ग्रेड हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं और LT ग्रेड हिंदी साहित्य की तैयारी आप मात्र 99 रुपये में कर सकते हैं, जो कि LT ग्रेड में हिंदी ही सबसे महत्वपूर्ण आपका सब्जेक्ट होता है और यहाँ पर देखा जाए तो हिंदी साहित्य पर ही फोकस होता है। यहाँ पर हिंदी साहित्य मात्र 99 में, जिसमें आपको पूरा नोट्स आपको मिलेगा, हाईलाइट किया हुआ नोट्स मिलेगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं है, प्रिंट ऑप्शन भी है और 1 साल की वैलिडिटी भी है। 1 साल की वैलिडिटी है, आप जब चाहे तब तक आप पढ़ सकते हैं, यानी 1 साल के अंदर जो भी आपके पेपर होंगे आप इससे आप पढ़ सकते हैं। साथ में आपकी कवि और रचनाओं की आपकी अच्छी तरीके से नोट्स है। यहाँ पर जीवन परिचय भी आपके कम से कम 30 कवियों के हैं। 25 एग्जामों के टेस्ट सीरीज आपकी है, यानी अभी LT ग्रेड के बाद जो भी आपकी भर्ती परीक्षा आएगी उसकी भी टेस्ट सीरीज इसमें मिल जाएगी। आप यूपी से हैं, आप बाहर से हैं, साथ में आप लोग बैंक से हैं, रेलवे से हैं, हर एक प्रकार की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी।
क्लास नोट्स जितना हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं वो तो मिलेगा ही, भविष्य में जो भी हम आपको पढ़ाएंगे आपने कोर्स लिया होगा तो वो भी आपको मिलता जाएगा। साथ में पीवाई की क्वेश्चन भी आपको कराते जा रहे हैं और साथ में 2000 MCQ भी आपको ऑलरेडी हैं। मात्र 99 रुपये में पूरे एक साल के लिए है, ठीक है ना। तो पूरे एक साल में जो भी भर्तियां आएंगी इसमें जो भी आपका कंटेंट ऐड होगा वो भी आप लोगों के लिए ही जाता रहेगा पूरे एक साल के लिए, ठीक है ना। तो इतनी सुविधा हम आपको 99 रुपये में आपको दे रहे हैं। तो चलिए सही, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत आपका है वो कितना है। तो भैया नगरीय जनसंख्या की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो 2011 के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे ना, यहाँ पर देखा जाए तो आपका 31.2 जो आपका दिया गया है ये आपका है। और गांव में देखा जाए तो आपके 68 कुछ परसेंट यानी 68.8% गाँव में निवास करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो संविधान की आत्मा कहा गया है। तो सर जी संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान की आत्मा जो कहते हैं वो किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे सर उद्देशिका को कहते हैं या यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर दिया गया है वो राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो दिया है उद्देशिका को कहते हैं संविधान की आत्मा, यानी ऑप्शन नंबर आपको सी देना है। जब बात करते हैं आर्टिकल नंबर आपकी 32 की तब आपसे दिया होता कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तब आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार को जवाब देना होता। बात क्लियर हो रही है, क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए यहाँ पर एक पॉइंट और समझ लीजिएगा कि जो उद्देशिका इसको संविधान की आत्मा कहा है, एक नाम सुना होगा KM मुंशी। KM मुंशी ने इस राजनीतिक जन्मपत्री कहा गया है, यानी जो जन्मपत्री कहा जाता है राजनीतिक पत्री, यानी इसको जो आपका उद्देश्य का है ये KM मुंशी का राजनीतिक जन्मपत्री कहा जाता है, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि सरकारिया आयोग गठित हुआ था, यानी किसकी समीक्षा करने के लिए किया गया था। सरकारिया आयोग का जो गठन हुआ था वो केंद्र और राज्य के विचार जो आपके होते हैं, है ना, यानी देखा जाए तो आपका आंसर से डी हो जाएगा। संघ और राज्यों के मध्य जो आपके संबंध हैं उनके विचार के लिए आपका किया गया था। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो सर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। रणजीत सिंह सकारिया कौन थे, तो आपके 1983 में रणजीत सिंह सकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। और इस समिति के और भी सदस्य थे, शिवरमन भी आपके थे और SR भी आपके इसमें थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित आपकी है। हिंदू वृद्धि दर जो आपकी है वो किससे संबंधित है, तो याद रखना है यहाँ पर जो आपका है समय आपका 1950 से लेकर आपके 1980 तक जो GDP का विकास दर रहा है उस दर को हिंदू वृद्धि दर की संज्ञा दी जाती थी। तो इस शब्द में हिंदू शब्द का प्रयोग जो आपका है राजकृष्णा ने किया था, जिसका अर्थ होता है कि हिंदुओं का भाग्यवाद में विश्वास और किसी चीज से संतोष करने की प्रवृत्ति। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका आंसर हो जाएगा GDP हो जाएगा, यानी हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, GDP आपका है 1950 से लेकर 1980 तक GDP विकास दर हिंदू वृद्धि दर की संज्ञा दी जाती थी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक सकता है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए रखा जाता है। ये आर्टिकल नंबर आपका होता है 111 होता है, अनुच्छेद नंबर 111 के तहत आपका होता है, याद रखना है। तो इसका जो आपका आंसर है आपका डी हो जाएगा। उस बिल को अनुमति दे भी सकता है, नहीं दे सकता है, रोक सकता है, पुनर्विचार भी कर सकता है ना, ये सब चीज़ें आपकी इसमें आपका है। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय क्या है। आज के लेवल आपका देखो बढ़ गया, हमने कहा जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा, है ना। और एक भी क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़कर नहीं आना है। अगर आप हर क्लास देखते रह रहे हैं तो जीके आपको यहीं से मिलना है, याद रखना। तो भैया भारत को जो सर्वोच्च न्यायालय है एक अभिलेख न्यायालय है, इसका मतलब क्या होता है, तो सजी इसका मतलब आप बताइएगा। अभिलेख न्यायालय का मतलब आपका होता क्या है, तो एक आर्टिकल नंबर 129 आपका होता है। आर्टिकल में 129 जो आपका है इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है, याद रखना है। तो इसका जो आपका आंसर आएगा सर जी वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है, ठीक है ना। यानी इस प्रकार के सभी निर्णयों का जो साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी प्रकार का चिन्ह लगा सकते हैं। और ऐसे न्यायालय का अपने आवागमन के लिए किसी व्यक्ति को दंडित किया भी जा सकता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं, यानी सजी जो न्यायिक पुनरावलोकन है यानी न्यायपालिका उस व्यक्ति से है जिसके अंतर्गत विधान पालिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश को
संविधान के प्रावधान के प्रतिकूल होने पर निरंतर कर सकता है। यानी देखा जाए तो ये जो आपका न्यायिक पुनर्लोकन है ये भारत और यूएसए दोनों में आपकी है ना, भारत और यूएसए दोनों में आपकी व्यवस्था आपकी है, याद रखना है। यानी यहाँ के संविधान में भी है और अपने भारत की भी संविधान में है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है। प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है। अब ये सजी क्या है प्रत्यक्ष वित्त, यानी वित्तीय की ऐसी विधि है जिसमें उधारकर्ता वित्तीय बाजार से प्रत्यक्ष रूप से बिना किसी वित्तीय मध्यस्थ संस्था के यहाँ पर प्रयोग से धन उधार ले लेते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो आपका आंसर है वो सजी नाबार्ड आपका है। यानी देखा जाए तो सजी आपका जो नाबार्ड है, नाबार्ड ये प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत यानी आपसे नहीं है। बाकी यहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण है, भारतीय स्टेट बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, ये आपका प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका नाबार्ड होता है ना, तो नाबार्ड नहीं है, क्योंकि नाबार्ड जो आपका होता है ये भूमि विकास बैंक हो गया, सहकारी बैंकों इनको देता है, यानी भूमि से रिलेटेड आपका होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये संस्था कृषकों को ऋण मुहैया कराती है। तो आपका आंसर हो जाएगा नाबार्ड हो जाएगा सॉरी तो देखो भैया प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है तो हमने कहा नाबार्ड नहीं है। बाकी प्रत्यक्ष रूप से हम लोग यहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से, स्टेट बैंक से, इलाहाबाद बैंक से ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 11वीं योजना के प्रारूप पत्र के अनुसार लक्षित समृद्धि दर के प्राप्त होने तथा जनसंख्या के 1.5% वार्षिक वृद्धि होने पर एक औसत भारतीय की वास्तविक आय दोगुनी हो जाएगी। यानी सजी यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपका सिस्टम आपका है, ये सिस्टम जो आपका है 10 वर्षों में है। हम लोग कह सकते हैं सजी 11वीं पंचवर्षीय योजना में एक लक्ष्य रखा गया था और कहा गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 में आपकी आई थी, है ना, 2007 में आपकी आई थी। तो 2007 से लेके 12 में जीडीपी का वार्षिक दर जो था 9% आपका था, 9 निर्धारित किया गया था। और इस पंचवर्षीय योजना के द्वारा अगले 10 वर्षों में एक औसत भारत की वार्षिक आय जो है वो दोगुनी हो जाएगी, ये कहा गया था। तो इसका आंसर आपका बी के साथ आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपके बिल्कुल आज मस्त होंगे। यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर आपकी प्राप्त की गई थी। यहाँ पर देखा जाए तो सजी ये जो सर्वाधिक समृद्धि दर आपकी थी यहाँ पर 2006 से 7 में जो सर्वाधिक समृद्धि दर रही है यानी 9.6% रही है। तो यहाँ पर याद रखना है 2006 से आपका 7 ये जो आपका आंसर है राइट हो जाएगा। आपके रही कितनी है 9.6% रही थी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था। अंत्योदय कार्यक्रम जो आपका है याद रखना है 77-78 के समय राजस्थान राज्य में जो गांव के गरीब परिवार होते थे उनको स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सजी आपका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, राजस्थान इसका आंसर है राइट हो जाएगा, अंत्योदय कार्यक्रम। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं। तो याद रखना हरित क्रांति से पूछा है और एक बात हमने बता दिया है कि हम आपको चाहे क्वेश्चन कम दें या ज़्यादा दें, लेकिन जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम से होंगे, यानी शिक्षक भर्ती से ही रिलेटेड है। आपका पेपर टीजीटी है, पीजीटी है या आपका और आपके शिक्षक भर्ती से आपको जो सिलेबस है वहाँ से जीके जो आपकी होगी वो कई प्रकार से जीके बनती है। कुछ लोग आपको यूट्यूब में सरल क्वेश्चन ही आपको दे देंगे क्योंकि उनके पास कंटेंट उतना ही होगा जितना जरूरी है। लेकिन हमने कहा कि जब आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके प्रति हमारी पूरी मेहनत झोंक देते हैं कि आपका जो क्वेश्चन बनना है वो कहाँ से बन सकता है और कहाँ से हम पढ़ाएंगे। आपको जो भी पढ़ाएंगे वो टीचर से ही रिलेटेड आपको पढ़ाएंगे, चाहे वो टीजीटी की बुक हो या किसी की बुक हो, लेकिन होगी वो शिक्षक भर्ती से ही होगी क्योंकि आपका पेपर भी आपका वही लेवल है। और आपको जो हम जीके पढ़ाएंगे हमने कहा यूपीपीएससी लेवल है, आपका पेपर जो कराएगा आयोग कराएगा, यूपीपीएससी आयोग कराएगा। तो आयोग कभी कभी क्वेश्चन सरल भी करेगा और कभी कभी कठिन भी रखेगा, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप समझिएगा अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए बिल्कुल रामबाण आपके हैं, ठीक है ना। हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो पंजाब भी है, हरियाणा भी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो आपका ही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका देखिए सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार है ना, नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, याद रखना है। और भारत में तो आप लोग जानते ही जानते हैं, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय वन सर्वेक्षण के रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक वन प्रतिशत वन आपका है, यानी प्रतिशत के हिसाब से पूछा गया है। तो सर जी आपका मिजोरम आपका है कि यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जगह कम है ना, यानी एरिया कम है लेकिन वन ज़्यादा आपके हैं। लगभग पूरे एरिया का 88% सिर्फ यहाँ पर वन ही वन है।
जबकि हमारा एक रिपोर्ट कहती है कि किसी भी जगह को सुरक्षित रखने के लिए 33% वनों का होना जरूरी है। अब आप सोचो 33% और कहाँ 88%, है ना। तो याद रखना मिजोरम में आपकी 88% लगभग आपको भी 9.3 यानी हम लोग 89% भी कह सकते हैं। इसके बाद नागालैंड आता है, मेघालय आता है, मणिपुर आता है नाम, यानी जो 7 सिस्टर में है वहाँ पर वन काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रति माह प्राप्त होती है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 60 वर्ष आयु के जो होते हैं पेंशन जो आपकी होती है 3000 रुपये होती है, यानी जो आपका आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है नवरत्न का विचार जो संबंधित है वो आपकी किससे है। नवरत्न का दर्जा जो होता है वो दर्जा है केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? तो जो नवरत्न का दर्जा है वो केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा दिया जाता है। और दोस्तों याद रखना है यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है वो हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित जो आपका उद्यम होते हैं। याद रखना है 1997 में ये दर्जा प्राप्त हो जाने में सर्वाधिक उपक्रमों को ज़्यादा प्रशासनिक और वित्तीय सहायता मिल जाती है। यानी जिनको अगर ऐसा मतलब ये मिल जाता है नवरत्न दर्जा तो उनको वित्तीय सहायता भी मिलने लगती है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है EPCG का पूर्ण रूप इनमें से क्या है। EPCG का पूर्ण रूप क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, यानी जो आपका आंसर दिया है वो आपका सी नंबर यहाँ पर सर जी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी ये जो योजना है ना ये गुणवत्तापूर्ण सामान के निर्माण के लिए आपकी है, वस्तुओं के आयात को सुविधाजनक बनाने के लिए आपका किया गया है, निर्यात की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए मदद करता है ना। ये जो आपका यहाँ पर है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही सुमेलित आपका नहीं है। तो सर जी कुछ आपकी प्रजातियाँ दी गई हैं, जैसे आपका धान की एक प्रजाति है जो कि आपका गोविंद है, अरहर की आपकी पारस है, मटर का आपका प्रकाश है। लेकिन सर जी जो आपका गेहूं का दिया है शुष्क सम्राट, शुष्क सम्राट जो आपका है ना ये धान की प्रजाति है। किसके हैं? तो आपकी ये धान की प्रजाति है, याद रखना धान की प्रजाति है, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गिल्ट एज जो विष्णु आपका संबंधित हुआ किससे है। गिल्ट एज जो आपका है यानी गिल्ट एज जो आपका है बाजार का ऐसा रूप होता है, यानी सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। और यहाँ पर देखा जाए जो आपके सरकारी प्रतिभूतियों होती है उनके व्यापार जो किया जाता है, सरकारी प्रतिभूतियाँ जो होती हैं उनके व्यापार से आपका संबंधित है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइएगा जो वित्त मंत्री भी आपके रह चुके हैं। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपके जो है ना इनमें से कौन है, चलिए आपसे बात कह रहा है रिजर्व बैंक के गवर्नर की बात कह रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन के अनुसार में हो जाएगा CD देशमुख। CD देशमुख जो आपके हैं ये आपके गवर्नर भी रहे हैं, वित्त मंत्री भी आपके रहे हैं, है ना। वहीं पर देखा जाए जो डॉक्टर मनमोहन सिंह आपके रहे हैं वो भी रिजर्व बैंक के गवर्नर के साथ साथ वित्त मंत्री भी आपके रहे थे। तो यहाँ पर याद रखना है यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो सर जी बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम आपको बताना है। तो सर जी उत्तर से दक्षिण की क्रम की अगर हम बात कर लेते हैं तो सही क्रम इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर सही क्रम जो आपका होगा इनमें से राइट आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पर एक जगह दिया है और ये जगह की बात करते हैं तो सर जी जो दिया है एजटेक, माया, मुइस्का और इंका। ये सर जी जो आपका दिया गया है ना ये आपका एजटेक यानी ये मेसो अमेरिका का उत्तरी भाग है, माया मेसो उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी भाग है, मुइका जो आपके कोलंबिया का पूर्वी भाग है और इंका जो है दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी भाग है। यानी देखा जाए तो सर जी आपका आंसर आपका डी हो जाएगा, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पूंजी बाजार से आशय इनमें से क्या है। सर जी पूंजी बाजार क्या होता है, यानी कैपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट यानी होता है प्रतिभूतियों का बाजार होता है जहाँ कंपनियां सरकार से लंबे समय तक के लिए धन जुटा सकते हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ये आपका होता है शेयर बाजार से जुड़ा है, यानी शेयर बाजार से आपका जुड़ा हुआ है। पूंजी बाजार में शेयर बाजार और बांड बाजार में शामिल है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि G7 राष्ट्रों के समूह में आपका सम्मिलित है। G7 जो आपके हैं, G7 जो आपकी है इसकी स्थापना 1975 में आपकी की गई थी और ये फ्रांस में की गई थी। कहाँ पर आपकी की गई थी? फ्रांस में आपको की गई थी। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका आंसर आपका डी हो जाएगा, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और इटली। और हमने बताया कि सर जी देखो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और ब्रिटेन ये आपके शामिल हैं, याद रखना है। यहाँ पर सर जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितने प्रतिशत आपका है।
यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी लगभग 16.5% आपकी आबादी है ना। आपका जो आंसर है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो आपके कहाँ पर है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो आपका है ये आपका सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। याद रखिएगा 1936 में जब इसका निर्माण हुआ था, यानी 1936 में जो आपका था, तो सर जी यहाँ पर देखा जाए इसका नाम हैली नेशनल पार्क के रूप में विकसित किया गया था। उत्तराखंड के नैनीताल में आपका स्थित जिले में आपका है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा रामनगर, जो नैनीताल आपका है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो देखिए भैया यहाँ पर दिया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो आपका पुलिस अकादमी है ये आपके मुरादाबाद में है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मुरादाबाद में है। यानी देखा जाए तो इसमें क्या होता है, जो प्रांतीय पुलिस सेवा में जो चयनित व्यक्ति होते हैं उनको प्रशिक्षण यहाँ पर प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित महानगर इनमें से कौन सा है। यानी सर ये जो आपका क्वेश्चन है 2025 का है, यानी जो करंट अफेयर आपका है ये 2025 का है, लेकिन डाटा जो आपसे पूछ लिया है वो 2 साल पहले का डाटा आपसे पूछा गया है। तो 2 साल पहले का डाटा अगर आपसे पूछा है तो आपका यूपीपीएससी आयोग ऐसा ही काम करता है, कभी कभी 2006 का डाटा 7 का डाटा पूछ लेगा। तो याद रखना है कि 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित महानगर जो आपका है इनमें से दोस्तों याद रखना ये कोलकाता आपका रहा है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है क्या रहा है हाल ही में ईरानी कप 2025-26 किस टीम ने जीता है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये जीता किसने है, तो आपके विदर्भ ने जीता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है, यानी मिला है। यहाँ पर देख सकते हैं अभी घोषणा आपकी हुई थी, मिलते तो आपकी दिसंबर में है, घोषणा आपकी अक्टूबर में आपकी हो जाती है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर हो जाएगा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका मैरी है बुनको, फ्रेडरिक जे और सिमोन साकागुची, यानी इन तीनों को मिला है। याद रखना यहाँ पर तीनों आपका आंसर आपका राइट हो जाएगा, यानी अलग से एक ऑप्शन आप बना सकते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में योग कैपिटल योर राइट अभियान किसने शुरू किया है। योर कैपिटल योर राइट ये अभियान जो शुरू किया है वो आपके निर्मला सीतारमण ने शुरू किया है। ए नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास किस संस्था द्वारा आयोजित की जाएगी। तो राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास है और ये जो आपका होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, भारतीय तटरक्षक बल। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में विश्व सेरेब्रल पाल्सी कब मनाया गया है। तो विश्व सेरेब्रल पाल्सी जो आपका है ये मनाया गया है, ये आपके 6 अक्टूबर को मनाया गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दुनिया के सबसे ऊंची मोटर बल जो सड़क आपका है किस दर्रे पर आपकी बनी है। ये सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क है, मोटरेबल आपकी सड़क है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये दिया गया है मिगलांग जो दर्रा है, मिगला दर्रा जो आपका लद्दाख में है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में इंग्लैंड में कैटरबरी की पहली महिला आर्क बिशप कौन बनी है। यानी इंग्लैंड में कैटरबरी की पहली महिला आर्क बिशप बनी है और ये जो आपकी बनी है वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा डेम सारा मुल्लाली। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए किस दवा को मंजूरी दिया है। तो सर जी ये आपका है अल्जाइमर रोग में जो दवा है वो आपका नाम है लेकानेर्गो। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है सर जी कह रहा है राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो सर जी ये किया गया है आपके कहाँ पर, तो आपके अलवर में किया गया है, अलवर में किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट दिया है कि हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं। यानी न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है वो आपकी कहाँ पर है, इसी वीडियो का एक क्वेश्चन है और जिसको आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। आप लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना होगा। और हमने कहा कि आज की क्लास में क्वेश्चन आपके जो रहे हैं वो ठीक ठाक रहे हैं, यानी आप लोगों ने अगर आरओ एग्जाम दिया होगा तो आरओ एग्जाम में भी आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन डाटा इसी प्रकार से पूछा गया था। तो हम आपको जो लेकर चलते हैं ना वो एग्जाम के हिसाब से ले चलते हैं। हमारा फर्ज सिर्फ ये नहीं होता है कि हम कुछ उठाया और आपको पढ़ा दिया, ये हमारा फर्ज नहीं होता। हमारा फर्ज होता है कि जिस दिन आप पेपर देने जाएं, पेपर देकर जब निकले तो आपके चेहरे पर मुस्कान होना चाहिए। और मुस्कान तभी होगी जब आपको ऐसे कंटेंट दिए जाते हैं, है ना। कुछ आपको जगह होंगे जहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है, बिल्कुल नॉर्मल पढ़ा देंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य ये होता है कि हम आपको समय समय पर आपको हर प्रकार से चीज़ों से अवगत कराते रहें, क्योंकि हमारा टारगेट एग्जाम के दिन आपके चेहरे में खुशी लाना होता है। क्लियर है ना।
बाकी अगर व्यूज के लिए लाना होता तो हम आपको ढेर सारे न्यूज आपको बताते रहते कि आज ये है, आपको ये करना है, ये करना है। हम ये ढेर सारी चीज़ों कभी आप हमारे चैनल पर देख लीजिएगा, कभी हम न्यूज डालते ही नहीं हैं, क्योंकि व्यूज जो बच्चे होते हैं न्यूज देखते हैं, और हमको न्यूज वाले बच्चों को नहीं देखना है, हमको अपने चैनल से सिलेक्शन दिलाना है। और सिलेक्शन दिलाने के लिए हमको कई प्रकार से प्रयास करेंगे। जब हम प्रयास करेंगे तभी तो आप अच्छा सीखेंगे ना, नहीं तो उठाया और पढ़ा दिया, इससे कोई मतलब नहीं होता है। और हम आपको जो भी देंगे वो शिक्षक भर्ती से ही आपका होगा। आपको अगर जीके हम आपको दे रहे हैं तो एलटी ग्रेड का आपका मॉडल पेपर है। एलटी ग्रेड जो संबंधित है वो आपकी टीजीटी पीजीटी संबंधित है, तो हम टीजीटी पीजीटी के आपके होंगे। आप खंड शिक्षा अधिकारी से हैं, है ना, वो भी शिक्षक भर्ती में एक अच्छे खासे पद का होता है, उसकी जीके है वो देंगे। यानी जो जीके हमारी होगी वो आपके स्टैंडर्ड लेवल यूपीपीएससी जो कराता है आयोग, हम आयोग के अनुसार चलेंगे। यानी जो आपका आयोग है, आयोग अगर आपका यही पेपर आपका यूपीडब्ल्यूएससी कराता तो ये वाली जीके थोड़ा हम पढ़ाते, फिर आपका जो यूपीडब्ल्यूएससी लेवल है वही पढ़ाते। आपका जो लेवल है यूपीपीएससी का लेवल है, ठीक है ना, यूपीएससी की बात नहीं हो रही, यूपीपीएससी है जो आपका आरओ एग्जाम कराता है, वो आपका लेवल है, क्योंकि वही आपको कराएगा। तो आपका पेपर कठिन भी बन सकता है, अभी से समझ के चलिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारी ये क्लास क्या होती है आज कंप्लीट होती है। मिलते हैं हम लोग यहाँ पर रात को 8:45 में हिंदी की एक बेहतरीन क्लास के साथ है। जल्द यहाँ पर आपको करंट अफेयर की स्पेशल क्लास है, साथ में यूपी जीके की स्पेशल क्लास है, और साथ में मैराथन क्लासों की सौगात आपकी आने वाली है। यानी जल्द ही आपको मैराथन क्लासों की सौगात मिलेगी, ठीक है ना। धन्यवाद सभी को।